नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मोनिका महर समर्थकों ने विधायक मयूख महर के नेतृत्व में रामलीला मैदान टकाना में धरना प्रदर्शन व नारेबाजी करके धिक्कार दिवस मनाया। आवाज तो एक है, आवाज तो एक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जटेश्वर महादेव की, दोनों पंचकोटि देवताओं की, भगवती मैया की। कि जली को आग, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग, बुझी को राख कहते हैं। और जो अपने रण कौशल से निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर को मेयर बना दे, उसे मयूख सिंह महर हम और आप कहते हैं। और मेयर बना दे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीत गए थे, कहीं ना कहीं हमने जुलूस निकाल दिया था। आज भले ही हमारी आलोचना हो रही है, लेकिन उस दिन कई पत्रकार भाइयों ने हमारी फोटो खींची, कईयों ने हमको बधाई दी, माला पहनाई गई माननीय मयूख सिंह महर जी को। और उस जुलूस कहीं ना कहीं आगे तक निकला। लेकिन मुझे यकीन है कि आज भगवान राम की भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं न्याय होगा। और आने वाले 3-4 महीनों में हमारी बहन मोनिका महर इस पिथौरागढ़ की मेयर बनेगी। और आप सभी का जो आशीर्वाद, जो मेहनत आप लोगों ने 21-25 दिनों में की है, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। और एक आलीशान, एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हमारा होगा। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी को एक ज्ञापन दिया था कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने शपथ पत्र में बहुत सारी सूचनाओं को छुपाया और दबाया गया था, जिनका उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। अतः उनके जो नामांकन है या उनके जो प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी है, उसको रद्द किया जाएगा। किंतु आज वैसे 12 दिन व्यतीत हो चुके हैं। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के काम में जू नहीं रह गई है, क्योंकि हमने तथ्यों के साथ ये चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। इनमें कहीं पे कोई इफ एंड बट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उन्हें पता है कि अगर हम इसमें कार्रवाई करते हैं तो हमें उनके नामन को रद्द करना पड़ेगा, उनकी शिष्टता को खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि गलत तरीके से उन्हें इस पद पे दावेदारी करी थी और गलत तरीके से इस पद पर गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना स्थान बैठे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज विकास दिवस के रूप में इनकी जनता के सामने इनके सारे पोल को खोला जाए, क्योंकि ये संविधान की बड़ी बड़ी कस्में खाकर इन बड़े पदों पर आकर विराजे हैं। और उस संविधान की धज्जियां ये तार उस संविधान को यहाँ पर कर रहे हैं, जिस संविधान के बूते पर ये इन कुर्सियों पर बैठे हैं। और आज एक इनके हाथ में इनको न्याय व्यवस्था को यहाँ पे देना था, जो एक सच्चाई को यहाँ पर देना था, वो जनता की छुपा रहे हैं। और सत्ता के लोलू बन के, सत्ता के चाटुकार बन के ये इन कृत्यों को करने के लिए बाध्य हैं, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इनको धिक्कारते हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम न्यायालय में जा चुके हैं, हम न्याय की देवी के पास भी जा चुके हैं। और जो हमने सूचना छिपाने का आरोप इन पर लगाया है, उसका आरोप को लेकर अगर यथासमय उसकी अपना निर्णय उसमें नहीं देते, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं उसे रद्द कर दो, अगर हम सही हैं तो उस पर कार्रवाई करो। इसमें कोई इफ एंड बट की तो बात ही नहीं है। तो हम अगर ये इसमें अभी भी आनाकानी करते हैं तो हम नाम सहित न्यायालय में इनको ले जाएंगे, घसीटेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से अब इसमें केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से इसमें उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे हैं। तो हमें उनको न्यायालय में घसीटना हमारे अनिवार्य हो जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व उनका बनेगा। एसपी रेखा यादव ने बताया कि 5 फरवरी को एसबीआई से पेंशन लेकर घर लौट रहे खड़कोट निवासी चूड़ामणि जोशी से खड़कोट नौले के पास हुई लूट में शामिल कृष्णापुरी निवासी अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी उम्र 21 वर्ष को पुलिस ने थरकोट चाक रोड से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए मूल्य की 34 ग्राम हेरोइन व 21,600 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में दूसरे आरोपी नीरज सार्की की तलाश जारी है। 2025 को शहर क्षेत्रांतर्गत एक छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन द्वारा अपने एसबीआई अकाउंट से एटीएम के माध्यम से अपनी पेंशन की धनराशि विड्रॉ की गई थी। उसको लेकर के वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे वो बैग छीन लिया जाता है और उनका जो भी पेंशन का अमाउंट था उसको उड़ा करके ले जाता है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा एसओजी इंचार्ज व एसएचओ कोतवाली के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाती है। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर
अभियुक्त को ट्रेस किया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और क्या क्या बरामद हुआ? इसमें अभियुक्त के पोजीशन से जो छिनैती की गई रकम में से 21,600 रुपए बरामद किए गए तथा इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पोजीशन से 33.66 ग्राम स्मैक बरामद हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य लगभग 10 लाख प्लस अमाउंट है। और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नया बाजार पिथौरागढ़ में भरत शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिथौरागढ़ द्वारा पवित्र माघ मास में खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता विभाग साहित्य प्रमुख राजेश पांडे ने माघ मास में खिचड़ी भोज कार्यक्रम को सामाजिक समरसता के लिए उपयोगी बताया। इस दौरान सहनगर कार्यवाह जगदीश जोशी, जिला विद्यार्थी प्रमुख संदीप जोशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल खरकवाल, सहनगर संपर्क प्रमुख जगत सिंह जनक जोशी, प्रबंधक शिशु मंदिर नया बाजार, मेयर कल्पना देवलाल, निर्मल एर, रोहित गणकोटी, सुनील अग्रवाल, कमल पुनेड़ा, कैलाश पुनेड़ा, विप्लव शाह, ललित जोशी, धीरज पाटनी, राजेंद्र चिलकोटी, दीपक तिवारी, अनिल महारा, करण सिंह, मयूर नागी, शिक्षक एवं पूर्व छात्र आदि उपस्थित थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। पूजा मसाला लघु उद्योग राजा होटल टकाना के निकट स्थित है। कृपया एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से पूर्व सैनिक संगठन ने 10 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 19 चयनित सदस्यों को मौन पालन की जानकारी दी जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग इन्हें हनी मिशन से जोड़कर मौन बॉक्स, मौन के साथ अन्य टूल किट भी प्रदान करेगा। कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से गौरव जौहरी व प्रशिक्षक मौन पालन पवन भट्ट उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने सभी का स्वागत किया। प्रशिक्षण की रूपरेखा संगठन के सचिव रमेश सिंह महर ने रखी। व्यवस्थापक की जिम्मेदारी संगठन के सलाहकार श्याम विश्वकर्मा को दी गई है। बारिश नहीं हो रही, जनवरी के बाद बारिश होती तो वैसे फिर जो फूल खिलता है वो खराब हो जाए, तो हमको ये संघर्ष लेके भी चलना है। इस बार जो हमें मौन पालन मिशन के तहत हमें जोड़ा गया खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से, जिसमें लगभग 9,000 ये 90% की हमें सब्सिडी मिलती है। तो पहली बार जनपद को होगा और यहाँ पे इसी फरवरी के लास्ट मंथ में, मार्च के फर्स्ट मंथ में यहाँ पे मौन उपलब्ध हो जाएंगे। भटजी यहाँ पे आए हैं, बहुत बेहतरीन तौर से आपको हर एक चीज की छोटी नॉलेज आपको दे देंगे यहाँ पे। तो आप इस चीज को अडॉप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो चीज है 10 बॉक्स अगर आप मिल रहे हैं तो आप 10 बॉक्सों को लगाइए और उससे एक छोटा सा एक रोजगार को एक यहाँ पे वो दीजिए आप।
राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बासोट भिकियाशेड़ के शिक्षक कृपाल सिंह शीला ने नई पहल की है। वह प्रतिदिन अपने निवास स्थान से विद्यालय जाने वाले मार्ग व उसके आसपास बच्चों द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के पॉलीथीन के रैपर इकट्ठा करते हैं और प्रतिदिन धीरे धीरे 1-2 रैपरों को आग जलाने में मिट्टी तेल या छूले की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह बच्चों को आकर्षित करने वाले इन रैपरों का उपयोग विद्यालय के छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी करते हैं, जिससे बच्चों के अक्षर व शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना की है। इन रंगीन रैपर्सों को आप देखेंगे कि हमारे पूरे रास्ते या बाजार में, सड़कों में यत्र तत्र ये रंगीन रैपर्स बिखरे रहते हैं। तो एक दिमाग में, मन में बात आई कि इस तरीके के अजैविक कूड़े का क्या समाधान निकाला जाए, जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी कम नुकसान हो। तो उसमें मैंने एक नवाचार करने की कोशिश की कि इन रैपरों के माध्यम से, और इसमें जो आपकी रंगीन जो शब्द लिखे गए हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, और उनके माध्यम से जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि छोटे बच्चे इन रंगीन रैपर्सों से जो है बहुत प्रभावित होते हैं। और इन रंगीन रैपर्सों के माध्यम से हम रंग की भी जानकारी दे सकते हैं और हिंदी में, अंग्रेजी में उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। और इन रंगीन रैपर्सों के माध्यम से हम घरों में इनको 1-2 रैपर्स को जो है आग जलाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनकी थैलियों में जो है मिट्टी भर करके हम उनमें फूल उगाने का या फिर बीज उगाने का भी प्रयास कर सकते हैं, पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है, जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और अजैविक कचरा भी कम होगा। पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। हाँ, और यहाँ क्या लिखा है? ये देखिए, इस रैपर में कुछ लिखा होगा। ये देखो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? इंग्लिश क्या लिखी है, स्पेलिंग क्या लिखी है?